एक बार फिर सबको प्रेज द लॉर्ड। जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं, परमेश्वर का आशीष उन पर हो। और परमेश्वर के भवन में हम आ नहीं सकते इस बीमारी की वजह से, पर प्रभु हमें ये माध्यम देता है कि जिस माध्यम से हम सब एक साथ जुड़कर उसकी आराधना स्तुति कर सकते हैं। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। और मैं चाहता हूं जो ऑनलाइन देख रहे हैं, यदि आपको कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और या फिर नेक्स्ट वीक के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट हमें बता सकते हैं फ़ोन पर। और कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट हैं जो मैं कलीसिया से कहना चाहता हूं कि वो पूरे हफ्ते करें इस देश के लिए, और ना केवल इस देश के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि ये जो नया कोरोना का जो वेरिएंट है ओमिक्रॉन, ये बढ़ता जा रहा है। और इसके बढ़ने से जैसी पिछले साल हमने परेशानियां उठाई हैं, वैसी परेशानियां हमें उठाना ना पड़े, हमें लॉकडाउन का सामना करना ना पड़े। इसके लिए हम प्रार्थना निरंतर करते रहें और परमेश्वर हम पर दया करे, हमारी गलतियों हमारे गुनाहों को माफ़ करे, और ये जो महामारियां हैं, ये महामारियां हमारे दुनिया से चली जाए। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी प्रार्थना, हमारे निवेदन से हो सकता है, और कोई इसका उपचार नहीं है, कोई इसका अल्टरनेट नहीं है। क्योंकि वचन कहता है कि अंत के समय में महामारियों पे महामारियां मैं भेजूंगा। उसका कारण यही है कि हम पूर्ण रूप से परमेश्वर को भूलकर अपने सांसारिक जीवन के ऊपर चल रहे हैं। परमेश्वर नहीं चाहता ऐसा। परमेश्वर आज हमें चेतावनी देता है, आज हमें ये बताता है कि आज भी समय है। आज भी यदि हम घुटने टेक कर प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमें माफ़ करने को तैयार है। पर ऐसा ना हो कि वो हमें माफ़ ना करे हमारे अहम के द्वारा, हमारे पछताने, हम अगर झुकना नहीं सीखे तो। इसी के आधार पर आज का जो वचन है, और उस वचन को हम देखेंगे पहला शमूएल 10, उसकी कुछ आयतों को मैं पढ़ता हूँ। यहाँ पर हम सब शमूएल के बारे में हमने पढ़ा है कि शमूएल एक ऐसा दास था परमेश्वर का, जिसका बैकग्राउंड यानी कि वंशज की अगर मैं बात करूं तो वो नबी नहीं थे। एली नबी के यहाँ शमूएल बालक था, तभी उसको छोड़ दिया गया था। क्यों? क्योंकि उसकी माता ने क्या करा था, प्रण लिया था कि प्रभु यदि तू मुझे बच्चा देता है, बालक देता है, तो मैं तेरे को वो क्या करूंगी, दे दूंगी। और परमेश्वर के उस वचन के अनुसार जो उसने शपथ खाई थी, उसको अगले साल एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और वो पुत्र दूध छुड़ाने के बाद उसने क्या करा, आराधनालय में दे दिया। एली याजक था, और एली के संरक्षण में शमूएल वहां पर रहता था। शमूएल बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, अब वो परमेश्वर का दास बन चुका है, नबी बन चुका है। परमेश्वर की एक आज्ञा का पालन अब शमूएल को करना है। और वो आज्ञा क्या थी कि परमेश्वर के सामने ये बात आई कि हमें एक राजा दिया जाए। परमेश्वर को जब यह पता लगा कि उसकी प्रजा, उसकी निज प्रजा, जिसको वो अपना प्रजा मानता था, जिसका राजा वो खुद अपने आप था, वो प्रजा चाहती है कि अब राजा हट जाए, प्रभु, और उसकी जगह पे कौन आए, एक मनुष्य राजा बनकर आए। बहुत दुख हुआ प्रभु को, क्योंकि यहां 10 के 17 में लिखा है, यहां पर लिखा है, तब शमूएल ने प्रजा के लोगों को मिस्सा में यहोवा के पास बुलाया। तब उसने इस्राएलियों से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है। अब परमेश्वर क्या कहता है प्रजा से वो हम सुनेंगे कि हे, मैं तो इस्राएल को मिस्र देश से निकाल लाया, तुमको मिस्रियों के हाथ से और उन सब राज्यों के हाथ में से जो तुम पर अंधेर करते थे छुड़ाया है। परंतु तुमने आज अपने परमेश्वर को, जो सब विपत्तियों और कष्टों से तुम्हारा छुड़ाने वाला है, तुच्छ जाना, और उससे कहा, हम पर राजा नियुक्त कर दे।
इसलिए अब तुम गोत्रों गोत्रों और हजार हजार करके यहोवा के सामने खड़े हो जाओ। सब कुछ करा किसने? परमेश्वर ने। ये वो लोग हैं जिनके पूर्वजों को परमेश्वर मिस्र देश से लेके आया था। और मिस्र देश की गुलामी कोई आम गुलामी नहीं थी, 432 साल की गुलामी। और उस गुलामी के अंदर वो लोग इतने परेशान हो गए थे कि वो जी भी नहीं पा रहे थे, परेशान थे, क्योंकि इतना ज्यादा मिस्र के राजा फिरौन ने उनको दबा रखा था कि उनको ना भरपूर खाना मिलता था, ना उनके जीवन में आजादी थी, ना ही वो अपने हक के लिए राजा के सामने कुछ मांग सकते थे। ऐसी गुलामी के अंदर से परमेश्वर ने क्या करा? उनको छुड़ाया। और पूरे मिस्र से कनान देश की पूरी यात्रा के अंदर 40 साल उनको बैठे बैठे खिलाया। मन्ना बरसता था और वो खाते थे। प्रभु कहता है यदि तुम मेरी सेवा, मेरी आराधना, मेरी स्तुति करते हो तो तुम खाने की चिंता छोड़ दो, तुम तुम्हारी जरूरतों की चिंताओं को त्याग दो, क्योंकि मैं तुम्हारा पिता परमेश्वर हूं। यदि तुमने मेरे पे विश्वास किया है ना, तो मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। आज परिस्थिति ऐसी ही होने वाली है। शायद हो सकता है आने वाले टाइमों में कि हमारी नौकरियां भी खत्म हो जाएं, हमारी परिस्थितियां ऐसी हो जाए कि हमारे को कहीं जाने ना दिया जाए। पर प्रभु कहता है यदि तू मेरा दास है, मेरे पे विश्वास करता है और मेरे को प्रथम जानकर सारा आदर सम्मान मुझे देता है, तो मैं तेरे को बैठे बैठे खिलाऊंगा। ये उसका वादा है। और परमेश्वर का वचन कभी झूठ नहीं बोलता। पूरे 40 साल उनको खिलाया। और जब कनान देश दिया गया तो अब कनान देश के ऐसे ही जाके नहीं मिल गया, उसके लिए उनको लड़ाई करनी पड़ी। हर लड़ाइयों से उसने क्या करा? छुड़ाया। और परमेश्वर की अनुग्रह से हर एक जगह उन्होंने विजय प्राप्त की। और लिखा है वचन के अंदर कि आसपास के जो देश थे, जो आसपास के जो नगर थे, वो सब जगह क्या था? इस्राएलियों का भय समा गया था। और वो लोग डरते थे इस्राएलियों से। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनके साथ है। हमारा परमेश्वर यदि हमारे साथ है तो हमारे चाल चलन से, हमारे व्यवहार से दुनिया को पता लगना चाहिए। वही है सच्ची मसीहत। आज इन कहानियों से, आज इन इतिहास को पढ़ने से हमें क्या शिक्षा मिलती है? यदि हम परमेश्वर, जीवते परमेश्वर की आराधना करते हैं तो हमारे शरीर, हमारी आत्मा, हमारा चाल चलन, हमारा व्यवहार पूर्ण रूप से उसके समान होना चाहिए, ताकि दूर से ही देख के लोग पहचान ले कि ये मसीह का दास है। हमें बताना ना पड़े कि हम एक मसीह हैं। वो जब हो सकता है जब हम पूर्ण रूप से क्या करें? अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर कर दें, समर्पित कर दें, और ये बोले कि प्रभु तू अब मेरे जीवन को चला। जिस तरह से इस्राएलियों ने क्या करा? परमेश्वर को तुच्छ जाना, और उसने क्या करा? परमेश्वर ने इतना दयालु है, उसके बावजूद भी जो तुम चाहते हो वो मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हें एक राजा चाहिए? परमेश्वर, मैं परमेश्वर तुम्हारा राजा था, तुम्हें यह अच्छा नहीं लगा, तुमने मुझे तुच्छ जाना है, पर जो तुम मांग रहे हो, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं, मैं तुम्हें वो दूंगा। हमारे जीवन के अंदर हम परेशानियों में पड़ते हैं हमारे फैसलों के द्वारा। हम जो फैसले लेते हैं उन्हीं फैसलों के द्वारा हम हमारी गलतियों में फंस जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और मुसीबत में फंस जाते हैं। पर परमेश्वर क्या करता है? हमारा दयालु है, हमें हर बार निकालता है। यहां पर इस्राएलियों ने क्या करा? मांगा, और इस्राएल को परमेश्वर ने दिया। इसी शमूएल की 10वीं पुस्तक और उसका पहले आयत में क्या बोलता है? तब शमूएल ने एक कुप्पी तेल लेकर उसके सिर पर उंडेला और उसे चूम कर कहा, क्या इसका कारण यह नहीं कि यहोवा ने अपनी निज प्रजा, निज भाग के ऊपर प्रधान होने के लिए तेरा अभिषेक किया है? शमूएल कह रहा है किससे? शाऊल से। और बोलता है कि परमेश्वर ने क्या करा है? तुझे चुन लिया है उसके निज भाग के ऊपर राज्य करने के लिए, प्रधान बनाने के लिए। ये अभिषेक मैं तेरा कर रहा हूं। परमेश्वर जब भी किसी को चुनता है उसका अभिषेक जरूर करता है। दाऊद के लिए भी हम आगे पढ़ेंगे। यहां पर शाऊल का अभिषेक किया, और शाऊल को क्या करा? अपनी निज भाग के ऊपर प्रधान होने के लिए परमेश्वर ने चुन लिया।
शाऊल के जीवन के, शाऊल के भविष्य के बारे में प्रभु सब जानता था। उसके बावजूद भी प्रभु ने जो उसके निज प्रजा है उनकी इच्छा के अनुसार उसको चुन लिया। और चुनने के बाद क्या हुआ, यहां पर हम आगे देखते हैं कि अब शमूएल उसको बता रहा है कि जब तू जाएगा तब तेरे साथ क्या क्या होगा, कि तेरा पिता जो उसने तुझे भेजा था कि जा गधियों को ढूंढ ला, अब उसको गधी की चिंता खत्म हो गई है, अब वो तेरी चिंता करने लगा है। अब वो तुझे ढूंढने के लिए उसने इंसानों को भेज दिया है, पर तू जाना और तेरे को रास्ते में 2 व्यक्ति मिलेंगे, फिर तेरे को 3 व्यक्ति मिलेंगे, और सब कुछ बताता गया। उसने भविष्यवाणी करी शमूएल ने, और बताने के बाद बोला कि तेरे को नबी भी मिलेंगे। और यहां पर लिखा है 10वीं आयत में 10 में, जब वे उधर से पहाड़ के पास आए तब नबियों का एक दल उसको मिला और परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर बल से उतरा और वह उनके बीच में नबूवत करने लगा। परमेश्वर जिसे चुनता है उसको अपना पवित्र आत्मा भी देता है। यहां पर लिखा उसका आत्मा बल से उतर गया उसके ऊपर, और वो उन नबियों के साथ में क्या करने लगा, नबूवत करने लगा। मींस जो नबी प्रोफेसी कर रहे थे, ये लोग, शाऊल भी क्या करने लगा, प्रोफेसी करने लगा, भविष्यवाणी करने लगा, बताने लगा, सबको बोलने लगा। ये वचन बोलना परमेश्वर की तरफ से एक आशीष है। परमेश्वर का आत्मा के द्वारा ही हम वचनों को समझा सकते हैं, बोल सकते हैं। यदि कोई परमेश्वर का दास बनना चाहता है तो परमेश्वर के सामने अपने आप को सरेंडर कर दे, घुटने टेक के उससे आशीष मांगे और बोले कि हे प्रभु, तू ही अब मेरे को क्या करेगा, चलाएगा, और तू ही मेरे को आशीष दे, तेरे आत्मा के द्वारा मैं तेरे वचनों को बांट सकूं। और ये बाइबल कहती है, मैं नहीं कहता। यदि उसने चुन लिया तो उसका आत्मा बल से उतरता है और उसके द्वारा ही वो वचन सुनाता है। शाऊल के यहाँ सामने हम देख रहे हैं, शाऊल जिसने कभी जीवन में प्रोफेसी नहीं करी, वो प्रोफेसी करने लग गया। जीवन में कभी उसने कुछ ऐसा करा नहीं नबियों के साथ मिलकर, और वह नबियों के साथ मिलकर प्रोफेसी करने लगा। और यहाँ पर आगे जब हम पढ़ते हैं तब इसके अंदर लिखा है, जब उन सबों ने 11वीं आयत, जो उससे पहले जानते थे, ये देखा कि नबियों के बीच में नबूवत कर रहा है, तब आपस में कहने लगे, कीश के पुत्र को क्या हुआ, क्या शाऊल भी नबियों में का नबी है? उनको आश्चर्य हुआ, अरे इसको जीवन भर से हमने देखा, कभी इसने कुछ ऐसे वचन नहीं बोले, पर इसको हुआ क्या? क्या ये भी नबियों में का एक नबी है क्या? एक सवाल आ गया उनके जीवन में। हम कई बार मनुष्यों के पास्ट को देख के, उसके भूतकाल को देख के, उसके जीवन को देख के हम उसके ऊपर विश्वास नहीं करते, उसका आदर सम्मान नहीं करते कि ये मनुष्य पापी था, ये मनुष्य ऐसा था, इसके पूरे जीवन को मैं जानता हूं, ये क्या परमेश्वर का वचन सुनाएगा या ये क्या भविष्यवाणी कर सकता है। पर यहां पर वचन साफ कहता है, यदि परमेश्वर ने चुन लिया ने, तो उसके बाद वो सारे के सारे पास्ट के जितने भी पाप हैं उसको वो भूल जाता है। वचन कहता है कि परमेश्वर अपने पीठ के पीछे डाल देता है सारे पाप, वो देखना भी नहीं चाहता मनुष्य के पाप, और उसको पवित्र आत्मा से अभिषेक कर देता है। उसके बाद वो परमेश्वर के कार्य करने लग जाता है। कितनी एक सुंदर बात है कि हमें हमारे पापों का लेखा इसी जीवन में मिल गया। यदि प्रभु ने हमें चुन लिया तो आमीन। वो भूल जाएगा, फिर उसके बाद हमारे लेखा नहीं लेगा, क्योंकि हमें उसने चुन लिया है। अब सिर्फ उसका अनुग्रह हमारे साथ साथ चलेगा और हमें अनंत जीवन, स्वर्ग राज्य मिलेगा, जिसके पीछे हर एक मसीह है। मसीहत की नींव यही है कि हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करें, ताकि उसके द्वारा हम क्या करें, स्वर्ग राज्य को प्राप्त करें। और ये जो जीवन काल जो हमें मिलता है, 50 साल, 60 साल, 70 साल का, जितना भी एक मनुष्य को जीवन काल मिला है, उस जीवन काल में मैक्सिमम उसकी महिमा और आराधना करते रहें, तो परमेश्वर हमसे खुश रहता है। यदि हमने वो जीवन अपनी ही कामनाएं पूरी करने में, सांसारिक अभिलाषाओं को पूरा करने में लगा दिया, तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न नहीं है। प्रभु चाहता है कि हम उसके समान बने, तब प्रभु हमें पूर्ण रूप से आशीषित करता है। यहां पर हम जब देखते हैं तो उसने 1000-1000 दल करके बांट दिया लोगों को, और उसके बीच में चिट्ठी निकाली
शाऊल को ऐसे ही नहीं चुन लिया कि शमूएल ने बोला कि शाऊल तुम्हारा राजा होगा कल से। परमेश्वर जानता है किस तरह से राजा नियुक्त करना है। उसने चिट्ठी निकाली, चिट्ठी बिन्यामीन गोत्र की निकली, उसके बाद फिर उसके कुल की निकली, उसके बाद उसका नाम आया, और नाम आया तो शाऊल डर गया, घबरा गया, और शाऊल छिप गया सामान के पीछे। शमूएल बोलता है क्या दूसरे को ढूंढे? प्रभु बोलता है नहीं, सामान के पीछे जाके उसको पकड़ लाओ, ढूंढो, बनेगा यही राजा। इस शाऊल की खूबी क्या थी? ये शाऊल कद काठी में बहुत ही अच्छा था, एक राजा बनने के लिए योग्य था, शूरवीर था, बलवान था। परमेश्वर ने जब इस शाऊल को उनके सामने लाके खड़ा करा तो एक भी इस्राएली उसको मना नहीं कर पाया। सब खुशी से आनंदित हो गए और राजा चिरंजीवी रहे ये नारे लगाने लगे। परमेश्वर जानता है एक मनुष्य किस चीज को देखकर पसंद करता है। परमेश्वर का चुनना और मनुष्य का चुनना दोनों में अंतर है। मनुष्य हमेशा उस चीज को चुनेगा जो बाहरी रूप से सुंदर हो। मनुष्य की एक फितरत है, एक उसका नेचर है कि वो ऐसी ही चीज को चुनता है जो सुंदर है, जो शक्तिशाली है, जिससे वो देखकर पता लगा ले इसके अंदर कोई बात है, वही चीज को चुनता है। पर परमेश्वर किसको चुनता है? परमेश्वर दिल के नम्र व्यक्ति को चुनता है। भले ही शारीरिक रूप से वो दुर्बल हो, उसकी कदकाठी नहीं हो, भले ही वो सुंदर ना हो, पर परमेश्वर उसको चुनता है कि जिसका दिल अच्छा होता है। यदि परमेश्वर भी बाहरी रूप से चुनता तो सोचे हजारों लोग, लाखों लोग ऐसे हो जाते जो अप्रिय हो जाते प्रभु के। क्योंकि दुनिया के अंदर अगर सांसारिक सुंदरता देखी जाए तो कुछ परसेंट है, पर दिल की सुंदरता देखी जाए तो हजारों, लाखों, करोड़ों लोग मिलेंगे। आमीन। प्रभु उसी तरीके से चुनता है। जब यहां पर शाऊल को चुन लिया गया, शाऊल को राजा नियुक्त कर दिया गया, अब देखिए 15वें अध्याय में क्या होता है। परमेश्वर ने शाऊल को एक मौका दिया कि तू मेरे निज भाग का क्या कर, प्रधान बन, राजा बन और उसको अगुवाई कर। एक बहुत बड़ा मौका था क्योंकि परमेश्वर सिंहासन से उतरा था और उस सिंहासन पे किसको बिठाया? शाऊल को बिठाया। हमेशा हम जब से पुराना नियम हम पढ़ रहे हैं, तब जब से परमेश्वर ने अब्राहम को चुना, उसके बाद उसकी निज प्रजा जब से उसने बनाई है, तब से वो उनका अगुवा था, वो उनका राजा था। उस सिंहासन पे वो बैठता था और उस सिंहासन पे आज शाऊल को बिठा दिया, एक मनुष्य को बिठा दिया कि तू अब राजा है इनका और तू अगुवाई करेगा इनका। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह की यदि हम जीवन में बात करें तो प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया और दुनिया में आने के बाद उसने हर एक को सुसमाचार सुना के क्या करा? उसको परमेश्वर के राज्य के बारे में बताया। अब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग राज्य में है, उसके बाद उसने वो अधिकार, वो जो पद है, वो हर एक अगुवे को, हर एक पासबान को दिया है। बहुत बड़ा पद है ये कि तुम क्या करो, अब मेरे परमेश्वर पिता के सुसमाचार को तुम क्या करो, लोगों में बांट दो। जो ये पद है, ये पद का सम्मान करना आना चाहिए। बहुत बड़ा पद है ये। यहां पर शाऊल को जब ये पद मिला तो शाऊल क्या हो गया? अपने आनंद से भर गया और क्या हुआ? परमेश्वर को उसने तुच्छ जाना। हमको जब ये आदर सम्मान मिलता है, ये पद मिलता है, तो हमें आनंद से भरकर परमेश्वर को तुच्छ नहीं जानना है, बल्कि नम्र होकर परमेश्वर का धन्यवाद देकर उसके कार्यों को नम्रता से करते हुए जाना है। उस पद की अहमियत को समझें और उस जो सम्मान दिया है उसको परमेश्वर का धन्यवाद देते रहें कि प्रभु मैं इस योग्य नहीं था, पर तूने मुझे सम्मान दिया और तेरा धन्यवाद मैं निरंतर करता रहूंगा। बहुत बड़ा एक सम्मान है ये। जब राजा शाऊल राज्य करने लगा और उसने क्या करा, युद्ध भी लड़े और राजा बनकर जिस तरह से परमेश्वर ने पहले ही उनको चेतावनी दी थी, ये क्या करेगा तुझे, तेरे बच्चों को गुलाम बनाएगा, सब कुछ करेगा, सब कुछ हो रहा था। और आगे जब हम 15 के 22 में पढ़ते हैं
तब क्या हुआ, शमूएल ने क्या यहोवा होम बलि और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। सुन, मानना तो बलिदान से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। परमेश्वर यहां पर शमूएल के द्वारा कह रहा है कि शाऊल तेरे को बोला था कि युद्ध में जा रहा है, बेल और ये जितने भी पशु हैं वहीं छोड़ देना। पर जब उसने देखा उन पशुओं को तो एक राजा है, उसके बावजूद भी उसके मन में क्या आ गया, लालच आ गया। और उस लालच के द्वारा उसने क्या करा, परमेश्वर की आज्ञा को तुच्छ जाना। हमारे जीवन में जब हम परमेश्वर से दूर जाते हैं तो हमें यह याद होना चाहिए कि हमारे जीवन में क्या लालच है। उस लालच को यदि हमने नहीं हटाया तो हम परमेश्वर से बिल्कुल दूर हो जाएंगे और अपने जीवन को हम नाश कर लेंगे। हर एक मनुष्य अपने जीवन के लालच जानता है, उस लालच से हमें बचना है। प्रार्थना करें निरंतर कि प्रभु मेरे को उस लालच से दूर कर, उस लालच की जो अभिलाषा है उसको प्राप्त करने की, उस वस्तु को प्राप्त करने की जो अभिलाषा है उस वस्तु को मेरे प्रभु मुझसे दूर कर और मेरे को तेरे समीप लेके जा। सिर्फ और सिर्फ उसकी दया से हो सकता है ये। हम मनुष्य के अंदर यदि खूबी होती कि हम हमारे पापों से खुद बच जाते तो प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में आके सलीब पर चढ़ने की जरूरत नहीं होती। मनुष्य पाप करने के लिए बना है, क्योंकि जब उसने पहला पाप करा उसके बाद वो पाप से ही जन्मता है और पाप करता रहेगा, उसको पाप में आनंद मिलता है। पर यदि हम परमेश्वर से निरंतर प्रार्थना करते रहे, प्रभु तू मुझे पाप से बचा, तो सिर्फ उसी कारणों से हम बच सकते हैं, नहीं तो और कोई रीजन नहीं है, कोई और तरीका नहीं है जिससे हम पाप से बच जाएं। प्रभु का आत्मा ही हमारे विवेक को बोधित कराता है और हम उससे पाप करने से पहले सचेत हो जाते हैं, हम दूर हो जाते हैं। यहां पर क्या था, शाऊल राजा जो राजा है उसको भेड़ बकरी बैल गधे जानवर किसी चीज की कमी नहीं थी। उसके बावजूद भी जब उसने देखा तंदुरुस्त गायों को तो वो बांध लाया अपने साथ। जानवरों के पीछे इसका मुंह पहले ही था, क्योंकि जब इसकी गधियां गई तब भी वो पीछे पीछे गया था उसको ढूंढ के लाने। ये छोड़ नहीं सकता था। शैतान जानता है हमारी कमजोरी क्या है, उसी कमजोरी पे आके हमें क्या करेगा, चोट पहुंचाएगा। उसी कमजोरी से हमें क्या करेगा, पाप करवाएगा। और एक छोटा पाप हमारे नजरों में, पर परमेश्वर की नजरों में यदि देखी जाए तो यह आज्ञा का उल्लंघन और परमेश्वर की आज्ञा को तुच्छ जानना बहुत बड़ा एक पाप। उस पाप के द्वारा क्या हुआ, परमेश्वर ने उसको बोधित कराया कि तूने जो करा वो गलत किया है। यहां पर शमूएल साफ कहता है, अरे तू बोल रहा है कि मैं होम बलि के लिए ले आया हूं, मैं मेल बलि के लिए ले आया हूं, क्या इन बलि पशु को तेरे यहोवा के लिए लेके आया हूं? क्या पूरे जानवरों को मार के वो होम बलि देता? नहीं देता। उसके बावजूद भी शमूएल से भी झूठ बोल रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं, होम बलि के लिए लेके आया हूं। तब शमूएल क्या बोलता है, होम बलि से ज्यादा परमेश्वर खुश होता है उसके वचन के माने जाने से। वचन का मानना भेड़ों की, और यहां लिखा है मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है, कान लगाना उसकी बातों पर। आज यदि हम अपने आप को मसीह कहलाते हैं और हम चर्चिस में आते हैं, हम ऑनलाइन भी उसके वचनों को सुन रहे हैं और उसके वचनों को सुनकर हम भूल जाते हैं, तो परमेश्वर की आज्ञा को, परमेश्वर के वचनों को हमने तुच्छ जाना है। हमने पाप कर दिया कि उसकी आज्ञा को जानते हुए भी हमने क्या करा, उसको, उस आज्ञा को नहीं माना। यही करा था शाऊल ने भी, कि उसकी आज्ञा उसको मिल चुकी थी कि बैलें और जो गायें हैं उनको मत लाना, उसके बावजूद भी वो लेके आ गया। आज्ञा का उल्लंघन। और ये आज्ञा का उल्लंघन ही अगर हम देखें तो अब्राहम और आदम और हवा के समय पर भी हुआ। आज्ञा का उल्लंघन नहीं था, पेड़ का फल मत खाना, और उसने उसको खा लिया। तो आप सोचिए परमेश्वर आज्ञा के उल्लंघन से कितना ज्यादा क्रोधित होता है कि जो आज्ञा दे दी उस आज्ञा का उल्लंघन मत करना, और हम आज्ञा के उल्लंघन को पाप समझते ही नहीं है। ठीक है प्रभु, किसी का खून थोड़ी गया है, चोरी थोड़ी करी है,
माफ कर देना, अगली बार मान लेंगे। परमेश्वर इन बातों से प्रसन्न नहीं होता। मनुष्य के जीवन में यदि हम पूछें किसी से भी, एक सांसारिक व्यक्ति से भी पूछ लें जो विश्वासी नहीं है, वो भी यही बोलेगा पाप का मतलब हत्या करना, चोरी करना, व्यभिचार करना, किसी का लूटना, ये उसके नजर में पाप होता है। पर यदि मैं बोलूं पिता ने जो आज्ञा दी थी उस आज्ञा का पालन करना, वो उस चीज को पाप मानेगा ही नहीं। ठीक है पापा ही तो है, दूसरी बार मान लेंगे। इसी का उदाहरण प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचनों में दिया था, दृष्टांतों में बोला भी था उसने कि एक व्यक्ति है जिसने अपने पुत्र से कहा कि आ मेरे साथ खेत पे काम कर, उसने मना कर दिया। और दूसरे ने बोलता कि मैं आता हूं, पर वो गया नहीं। दोनों के दोनों क्या थे? अनाज्ञाकारिता दिखाई। हम दुनिया के सामने क्या बोल दिया? हाँ मैं प्रभु की सेवा करने के लिए तैयार हूं, पर करी नहीं। और या फिर साफ हमने मना कर दिया कि मेरे पास समय नहीं है, मैं नहीं कर सकता प्रभु की सेवा। परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन ये पाप है प्रभु की नजरों के अंदर। यहां पर वो साफ बोलता है। आगे जब हम 24वीं आयत हम पढ़ते हैं तो 24वीं आयत में लिखा है कि शाऊल ने शमूएल से कहा। अब यहां पर आज्ञा जो उसने उल्लंघन किया था, उस उल्लंघन का उसने क्या करा? पश्चाताप करा, उससे मांगा, मतलब माना, उसकी गलती को माना। और यहां पर लिखा है कि मैंने पाप किया है और मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर, उनकी बातें सुनकर यहोवा की आज्ञा को, तेरी बातों का उल्लंघन किया है। स्वीकार कर लिया कि शमूएल जो तू बोल रहा है एकदम सही बोल रहा है, पर जब लोगों ने मेरे को बोला, लोगों ने कहा कि जो तू कर रहा है, जो तू इन गाय बैलों को मत मार, इनको साथ ले चल क्योंकि बहुत अच्छी हैं, तंदुरुस्त हैं, तो मैंने इनकी बात मान ली और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। यहां पर जैसे ही उसने स्वीकार करा, आगे हम देखते हैं यहां पर लिखा है 26वीं आयत में, शमूएल ने शाऊल से कहा मैं तेरे साथ न लौटूंगा क्योंकि तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना है और यहोवा ने तुझे इस्राएल का राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। परमेश्वर का न्याय देखिए, तूने मेरी आज्ञा को तुच्छ जाना, मैंने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना। यदि ऐसा आज होता तो हम में से एक भी जीवित नहीं होता। प्रभु यीशु मसीह की दया के कारण आज हम जीवित हैं। यदि हमारी पाप की सजा यदि हमें तुरंत मिलने लग जाती तो मनुष्य जाति इस पृथ्वी से खत्म हो जाती। प्रभु यीशु मसीह को दया का सागर ऐसे ही नहीं कहते, वो दया का सागर है, इसीलिए वो हम पर दया करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है, और उसकी दया का हम फायदा उठाते रहते हैं, उठाते रहते हैं, उठाते रहते हैं। आज्ञा का उल्लंघन करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, और मन के अंदर ऐसा बिल्कुल बोधित नहीं होता कि हम पाप कर रहे हैं। हम उस चीज को बड़ा मानते ही नहीं। पर प्रभु आज हमें वचन में सिखाता है कि आज्ञा का उल्लंघन सबसे बड़ा पाप है। उससे बड़ा पाप इस दुनिया में कोई नहीं, क्योंकि सबसे पहला पाप भी यही था, आज्ञा का उल्लंघन। उसके द्वारा इस जगत में पाप आया। और यहां पर जब शमूएल को उसने क्या कर दिया, बोल दिया साफ शमूएल ने शाऊल को कि तुझे क्या करा है, तुच्छ जाना है राजा होने के लिए। बोलते ही 16वें अध्याय में मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरे दिन ही अभिषेक कर दिया, इनके बीच में बहुत समय होगा, पर परमेश्वर ने यिशै के पुत्र को अभिषेक करने के लिए शमूएल को भेज दिया कि जा उसका अभिषेक करके आ। और यहां पर लिखा है 16:6 में, जब वह आए तब उसने एलियाब पर दृष्टि करके सोचा, निश्चय ये जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषेक होगा। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। साफ कह दिया।
जिस चीज को मैंने कुछ समय पहले बोला कि परमेश्वर मन को देखता है, रूप को नहीं देखता, वही चीज वचन कह रही है। जब एलियाब सामने आके खड़ा हुआ तो शमूएल को यह लगा कि यही होगा अब दूसरा राजा। यिशै के 7 पुत्र थे, यहां पर लिखा है 10वीं आयत में, इस प्रकार यिशै ने अपने 7 पुत्र को शमूएल के सामने भेजा और शमूएल ने उससे कहा, यहोवा ने इन्हें नहीं चुना। तब शमूएल ने यिशै से कहा, क्या सब लड़के आ गए? वह बोला, नहीं, छोटा रह गया है जो भेड़ बकरियों को चरा रहा है। 8 पुत्र थे, 7 सामने खड़े कर दिए, 7 को अप्रिय जाना। सोचिए, परमेश्वर का देखना मनुष्य के देखने से बिल्कुल विपरीत है। यिशै ने अपने पुत्र दाऊद को अप्रिय जाना और उसको सामने खड़ा ही नहीं किया, जबकि शमूएल ने बोला था, तेरे सारे पुत्रों को मेरे सामने लेके आ। यहां पर शाऊल को बोल दिया कि तू इस राज्य करने के लिए तुच्छ है। अब नया राजा चुनना जरूरी था। यिशै के पुत्रों को जब सामने खड़ा करा, तब उसमें से एलियाब सबसे सुंदर, रूपवान, बलवंत, जिस तरह से शाऊल था उसी तरह से दूसरा दिखा जब शमूएल को। तो शमूएल ने सोचा कि शायद परमेश्वर ने इसको चुना होगा, पर साफ कह दिया परमेश्वर ने, तुम्हारा देखना मेरे देखना दोनों अलग अलग है। तुम रूप रंग को देखकर चुनाव करते हो और मैं मन को देखकर चुनाव करता हूं। जब यिशै को बोला गया कि जाओ उस लड़के को बुला ले, जब तक हम भोजन नहीं करेंगे जब तक वो ना आए। सोचिए 7 के मन में और पिता यिशै के मन पे क्या हुआ होगा कि यार ये 7 के 7 इसको अप्रिय लगे, एक का भी अभिषेक नहीं किया, क्या एक भी इस योग्य नहीं है? पर जब दाऊद उसके सामने आया तब परमेश्वर ने बोला, इसका अभिषेक कर। जो एलियाब अपनी शक्ति और अपने रूप पर घमंड करता होगा, उसका घमंड खत्म हो गया होगा कि मेरे अंदर इतनी पावर है। उसने कुछ समझा नहीं दाऊद को, और जब दाऊद को उसके सामने लेके आया तो दाऊद के विषय में कहा है कि वो नम्र स्वभाव का था, बहुत ही नम्र था, और उस नम्रता के द्वारा परमेश्वर ने उसका चयन किया। बहुत ही अच्छे दिल का व्यक्ति था दाऊद। और दाऊद को जब चुना तो यहां लिखा है कि मतलब मात्र वो 12 साल का होगा जब उसको अभिषेक किया, क्योंकि जब इन 7 को चुना तब ये पवित्र होकर शमूएल के सामने आए, और दाऊद वैसे ही आया। दाऊद बालक था, जवान नहीं था। जवानों को पवित्र होने की आवश्यकता थी। यहां पर उसको चुना, और यहां पर लिखा है 13वीं आयत में 16 के 13 में, जब शमूएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब शमूएल उठकर रामा को चला गया। क्या हुआ? उस दिन उसका अभिषेक किया उसके भाइयों के मध्य में, और सारे के सारे देख रहे हैं कि जिस बच्चे को, जिस बालक को हमने अप्रिय जाना, ये सोचकर कि ये किसी काम का नहीं है राजा के। शमूएल जब आ रहा था तो यिशै घबरा गया था कि क्या कारण है मेरे से मिलने का, मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी। पर जब उसके सामने आया और उसको पता लगा कि ये अभिषेक करने आया है, तब जाके उसके दिल में शांति आई। उसने सोचा राजा के द्वारा ये आया होगा, और हो सकता है राजा के किसी काम में ये आए मेरे बच्चे, राजा बनेंगे, ये तो कभी उसने सोचा नहीं होगा। और जब इसीलिए उसने बड़े बड़े जवान लोगों को भेजा कि ये काम करने के योग्य हैं, ये तो अभी बालक है, इसीलिए उसको अप्रिय जाना। ऐसा नहीं कि वो उससे प्यार नहीं करता था, पर उसको ये लगा कि ये बहुत ही छोटा है, ये अभी राजा के किसी काम नहीं आ सकता। पर जब उसको पता लगा कि परमेश्वर ने इसी पुत्र को चुना है, उसकी सोच परिवर्तित हो गई, और उसके 7 भाई ये देखते रह गए कि बालक को परमेश्वर ने चुन लिया। हो सकता है आनंदित भी हुए वो बात में कि हमने जो सोचा था उसके विपरीत ये कार्य हुआ, पर यहां पर दाऊद को चुन लिया गया।
और आगे की यदि हम पूरी इतिहास को देखते हैं तो शाऊल दाऊद से इतना ज़्यादा नाराज हो गया क्योंकि दाऊद अपने कार्य करता गया, गोलियात को उसने मारा। उसके बाद फिर दाऊद से प्रसन्न होकर शाऊल ने अपनी बेटी से उसके विवाह कर दिया। दाऊद एक चरवाहा था, चरवाहा से बन गया एकदम सेनापति, राजा का दामाद बन गया। जब राजा को ये एहसास हुआ कि दाऊद का फेम, दाऊद की प्रसिद्धि राजा से भी बढ़कर हो रही है, तब राजा उससे नाराज हो गया और उसको मारना चाहा। दाऊद के हाथ में मौका भी आया कि शाऊल को वो खत्म कर दे, पर परमेश्वर का दास था दाऊद। दाऊद ने कभी नहीं सोचा कि मैं क्या करूंगा, परमेश्वर के अभिषिक्त के ऊपर अपना हाथ उठाऊं। भला बदला लेने वाला कौन है? परमेश्वर है। ऐसा महान जीवन दाऊद ने जिया। यहां पर हम देखते हैं कि शाऊल को चुनने के बावजूद भी तुच्छ जाना गया, उसके घमंड, उसके अहम, उसकी आज्ञा के उल्लंघन के द्वारा। और दाऊद को जब उसने चुन लिया तो उसके मृत्यु तक दाऊद नम्र रहा। इस कारण से परमेश्वर ने उसको क्या करा? आशीष देता रहा और उसके वंश को ये आशीष दी कि तेरे वंश में मेरा पुत्र यीशु पैदा होगा। ये परमेश्वर की दया है। परमेश्वर जब हमें चुनता है तो हम उसकी आज्ञा का उल्लंघन ना करें, हम अभिमान करके अपनी इच्छाओं के अनुसार ना चलें, नहीं तो प्रभु हमें अप्रिय जानकर हमें उस गद्दी से हटा देगा। पर जब वो हमें चुनता है तो वैसे ही नम्र बनकर हम हमारे जीवन को यदि चलाते रहेंगे तो प्रभु हमारे वंश को भी आशीष देता रहेगा। परमेश्वर इन वचनों से हम सबको आशीषित करे और हर एक देखने वाले को धन्यवाद। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, हम सबको संभाल कर रखते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद ईश्वर। मेरे प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्रभु एक अच्छे वचन के लिए ईश्वर, जिससे हम ये जानते हैं ईश्वर कि आपका चुनना मनुष्य के चुननों जैसा नहीं है ईश्वर। मनुष्य सिर्फ रूप रंग देखकर और मेरे प्रभु फिजिकल अपीयरेंस देखकर चुनता है ईश्वर, पर आप मनों को तोलते हैं ईश्वर। आप सिर्फ और सिर्फ उसी व्यक्ति को चुनते हैं जो आपसे प्रेम करता है, जिसका मन में दया है, प्रेम है, नम्रता है। मेरे प्रभु उन्हीं व्यक्तियों को आप चुनते हैं ईश्वर। मेरे प्रभु पूरी कलीसिया के लिए प्रार्थना करता हूँ ईश्वर, जब वो घरों में बैठकर मेरे प्रभु आराधना करती है, ऑनलाइन आराधना ईश्वर, उन लोगों को आशीष देना मेरे प्रभु, उन लोगों के मनों को मेरे प्रभु जांचना ईश्वर, और मेरे प्रभु उनके मन में ये प्रेरणा देना कि ये पूर्ण रूप से आपकी काम को वो मेरे प्रभु आदर सम्मान दे, आपको अपने जीवन में प्रथम स्थान दे ईश्वर। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं ईश्वर। इस देश के लिए मेरे प्रभु एक और बार फिर से प्रार्थना करते हैं ईश्वर। मेरे प्रभु हम चाहते हैं कि इस देश में मेरे प्रभु ओमिक्रॉन का जो खतरा है, उस खतरे से मेरे प्रभु ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान ना हो ईश्वर। मेरे प्रभु हर एक को बचाना, हर एक को मेरे प्रभु सुरक्षित रखना ईश्वर। और मेरे प्रभु आपके वचनों पर लोग विश्वास करने लगे ईश्वर, और आपकी आज्ञाओं के अनुसार मेरे प्रभु वो कार्य करने लगे ईश्वर। हर एक घुटना मेरे प्रभु, आपके वचन कहता है हर एक जीप अंगीकार करेगी, हर एक घुटना झुकेगा मेरे प्रभु, वो सिर्फ और सिर्फ आपके अनुग्रह, आपकी दया से हो सकता है ईश्वर। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे प्रभु। हमारी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु। कलीसिया से नए नए जवान मेरे प्रभु आप चुने ईश्वर, ताकि आपकी आराधना, आपकी स्तुति, आपके वचन बांटने के लिए मेरे प्रभु उस दुनिया के अंदर वो फैलाना ईश्वर। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं ईश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।